बेटा चला गया, मैं तो जिंदा रह के क्या करूंगी। दहेज का इल्जाम ऊपर से लगा रहा है। हम लोग कोई एक पैसा दहेज नहीं लिया, खुद हम लोग ने अपना पैसा लगा के बच्चे की शादी की। हम लोग दोनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे। बोलती थी कि मैं चारों को मरवा दूं। मैं चारों को पैर इतना दौड़ाऊंगी कि कहीं जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। लोग खुद सुसाइड कर लेंगे। अतुल सुभाष का पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और साथ साथ आत्मरक्षा की भी गुहार लगा रहा है। इस केस में अभी मेरी मौजूदगी समस्तीपुर में है, अतुल सुभाष के घर पे, और पूरा परिवार मौजूद है पहली बार किसी टेलीविज़न चैनल पर। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि बेंगलोर पुलिस जौनपुर पहुंच चुकी है और वहां पर निकिता, उनकी मां और अन्य परिवार वालों को पूछताछ कर रही है, हिरासत में लेकर जौनपुर में। शायद हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए। हम बात करेंगे पहली बार अतुल सुभाष की माताजी से, जो कि कई सालों तक अतुल सुभाष और उनकी पत्नी की देखरेख के लिए बेंगलोर गई थी, बीमारी की अवस्था में भी। पूजा अंजू मोदी जी हैं हमारे साथ। अंजू जी, ये बताइए कि बेटे ने सुसाइड कर ली, उसके पहले आप वहाँ रही थी, आपने क्या देखा और आपको क्या लगता है कि बेटा आपके सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया? मेरे बेटे को बहुत मजबूर किया गया। मेरे बेटे से बर्तन तक मंजवाया गया, हर काम करवाया गया उससे। उसने मेरे अपनी पत्नी की बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की है। उसका भी उसकी आंख में थोड़ा सा भी नहीं लगा कि मेरे पति ने मेरा इतनी सेवा किया है। मेरा बच्चा हर चीज से उसको सुखी रखना चाहता था, उसके बाद भी उसने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या कर लिया। हिम्मत रखिए आप। ये बताइए कि वहाँ पर आप गई थी तो क्या वाकया हुआ? सामान ले गए वो लोग, फिर बच्चे को भी छीना आपसे? मैंने अपने पोते को गोदी में लिया तो मेरे गोदी में से बच्चे को भी छीन लिया गया। उस बच्चे ने, मेरे बेटे ने उसको भी नहीं लेने दिया। मेरे बेटे को अपने बच्चा से भी नहीं ले, उससे भी छीन लिया गया। और सारा सामान यहाँ से बंगलोर से सारा सामान जो चीज हम लोग ने चढ़ाया था सब सामान उसने ले गया। और ऊपर से दहेज का इल्जाम ऊपर से लगा रहा है। हम लोग कोई एक पैसा दहेज नहीं लिया, खुद हम लोग ने अपना पैसा लगा के बच्चे की शादी की। उसके बाद भी हम लोग के ऊपर दहेज का इल्जाम लगाया जा रहा है मेरे परिवार पर। हम लोग को तो कहीं का नहीं रखा, बर्बाद कर दिया। हमको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। हमको तो गुहार है महेश्वर हजारी जी से, शाम्भवी जी से, बिहार पुलिस से, रामनाथ ठाकुर जी से। हम लोग बिहार के हैं, क्या हम लोग को इसी हालत में आप लोग छोड़ दीजिएगा? हमारा पूरा परिवार बहुत शौक से परेशान है और आज भी हम लोग गुहार लगाते हैं आप लोग से। आप लोग हमारे बिहार के हैं और आप लोग यदि नहीं हम लोग को संभालिएगा तो कौन संभालेगा? हम तो यही कहेंगे आप लोग से कि आप लोग आकर के हम लोग को संभालिए। हमारा पूरा परिवार, ऐसा लगता है कि हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेताओं से क्यों गुहार लगा रहे हैं? हम गुहार लगाएंगे, हमारे अपने बिहार के नेता है और यहाँ पर हमको पुलिस की सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम लोग का कोई ना कोई ध्यान तो इनको रखना होगा ना सर। हमारे क्षेत्र के ये नेता हैं और हम लोग पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये किस पर रखेंगे? हम भरोसा करके नहीं इनको नेता बनाए। आज भरोसा हमको टूट जाएगा तो हम नेता कहाँ से बनेगा, ये बताइए हमको आप। गृह राज्य मंत्री, हाँ, उनसे भी मेरी गुहार है, गृह राज्य मंत्री जी से भी मेरी यही गुहार है कि नित्यानंद राय जी हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि हमारे परिवार को आप आके देखिए, संभालिए। और पुलिस से भी हमको इसी मदद की गुहार करते हैं कि हम लोग के परिवार को देखिए। बहुत कष्ट उठा के बच्चे को वहाँ तक पहुँचाए, बहुत कष्ट उठाए।
12 किलोमीटर साइकिल से जाना, 12 किलोमीटर आना, पूछा 4 साल किया है, बोकारो में पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा के हम लोग गरीबी से उसको आगे बढ़ाए थे। इतना बड़ा इंजीनियर था, पूरे देश का गर्व था, और उसको कहीं भी किसी भी जगह कभी भी घूस देने की बात नहीं सोचता था। यही उसका फांसी का कारण हुआ और वो शहीद हुआ है। मैं तो मानता हूँ भगत सिंह पूरे राष्ट्र को आज़ादी दिलाया है। मेरा बेटा इस गंदे न्यायालय के जो घूसखोर हैं लोग, न्यायालय की जो प्रक्रिया है बहुत गंदी है, उसको सुधारने का प्रयास करते करते वो फांसी पर लटक के एक संदेश छोड़ गया है पूरे राष्ट्र के लिए। मैं यही गुहार लगाता हूँ कि मेरे परिवार को आके आप लोग संभालिए और बच्चे का मुझे उस अपराधी के पास से छुड़ा के हम लोग को दिलवा दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम लोग वो छोटे बच्चे अतुल चाहिए, मेरे को दूसरा अतुल चाहिए, उसके सहारे मैं जी लूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मेरा बेटा चला गया, मैं तो जिंदा रह के क्या करूंगी? मेरे को दूसरा अतुल चाहिए। मेरे को दूसरा अतुल चाहिए। पुलिस अभी हिरासत में ली हुई है, जहां तक जानकारी। आपको क्या लगता है पुलिस को क्या करना चाहिए? पुलिस को तो हम लोग की सुरक्षा करनी चाहिए। वहाँ निकिता और उनके उसको अपराधी है भाई। हम कहते हैं कि मौत के लिए उत्तेजित करना एक अपराध है, एक मर्डर है। हम तो यही मानते हैं। उसको ऐसा उकसाया कि तुम अभी तक सुसाइड नहीं किए। उसकी माँ ने भी यही बात कहा, निकिता भी कहा, और वहाँ की जो मजिस्ट्रेट थी इस बात पर हंस रही थी। यही बात उसके दिल में चुभ गई। उसने इसी बात से तंग आके उसने खुदकुशी कर ली। उसने देख लिया कि ये अदालत के हम चक्कर काटते काटते कुछ नहीं होगा, इसलिए लास्ट में आकर के न्याय प्रणाली में इतनी कमजोरियां हैं, उसको दूर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने फांसी पर चढ़ा के संदेश दिया है। पूरे उच्च न्यायालय के जितने भी लोग हैं उच्च स्तर पर बैठे हुए, सबको एक संदेश है, एक चैलेंज है कि यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा अतुल सुभाष भी ऐसा करेगा। तो ये आप लोगों ने मध्यस्थता की भी कोशिश की थी परिवार से मिलकर, तो उन लोग क्या कहते थे? उन लोग कहते थे कि हम लोग मध्यस्थता करेंगे, कभी 1 करोड़ कभी 3 करोड़ हमको चाहिए, और मेंटेनेंस का पैसा भी चाहिए। हम कहाँ से, हम गरीब परिवार से उससे बिलोंग करते हैं, हम बहुत बड़े लोग नहीं है। जितना भी आप देख रहे हैं सब मेरे बेटा हम लोग को मदद करके ऐसा किया है, नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं था सर, कुछ नहीं। हम आए थे तो किराए के मकान पर 22 साल रहे हैं बगल में, और उसको देखिए आपके किस जगह पर हम पहले रहते थे, बगल में है। अंजू जी, ये बताइए, आप रहीं काफ़ी दिन वहाँ पे, निकिता और निकिता की माँ भी रहती थी वहाँ पे, तो किस तरीके से उनका व्यवहार रहता था, क्या क्या जरा दर्शकों के लिए आप बता सकती हैं? तो वो दोनों माँ बेटी एक ही तरह से रहती थी। उस लोगों ने बात करता था तो रूम बंद करके बात करती थी, मेरे सामने में कोई बात नहीं करती थी। मैं डाइनिंग हॉल में रहती थी, वो दोनों माँ बेटी रूम प्लानिंग करके शादी की है सर, रूम बंद करके वो लोगों ने क्या बात करती थी मेरे को कोई जानकारी नहीं है। जिंदगी भर पैसा ऐठो, माँ बाप से उसको अलग कर दो और बाद में उसका मर्डर कर दो, यही उसकी प्लानिंग। कैसे प्लानिंग थी सर? उसको देख ली, उसका पैकेज कितना है, पहले सब कुछ देख करके उससे शादी कर लिया, और उसके बाद माँ बाप से उसको अलग करने की प्लानिंग की। वो मेरा बेटा हमारे कष्ट को देख के इस प्लानिंग में नहीं पड़ा, और चारों को मरवाएंगे ऐसा चैलेंज दी थी, और बोलती थी कि मैं चारों को मरवा दूंगी, मैं चारों को पैर इतना दौड़ाऊंगी कि कहीं जीने लायक नहीं छोड़ूंगी, ये लोग खुद सुसाइड कर लेंगे। मरवा दूंगी इन लोग को। कौन बोलता था? उसकी माँ बोलती थी ये बात। मैं तो इतना उन लोग को पेरूंगी चारों को न कि वो लोग मर जाएंगे, खुद ही मर जाएंगे। यही बात बोलती थी, यही बात बोलती थी। मेरा बेटा चला गया, अब हम लोग बेटा तो वीडियो कॉल से आपकी बात होती थी रोज? जी। हाँ, वीडियो कॉल से हम लोग की बात होती थी। आखिरी बार कब बात हुई और ऐसा लगा कि वो सुसाइड कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं लगा। ऐसा लगता तो हम अपने बच्चा के लिए कुछ न कुछ तो जरूर कोशिश करते बचाने की। उस दिन रात में भी बात हुई है 1 घंटा। हम लोग को देख के हंसते हुए बात की। हम लोग को थोड़ा सा भी भनक नहीं होने दिया कि मेरा बच्चा रात में सुसाइड कर लेगा। आप इल्जाम लगाती है कि शराब पी के पीटता था। आप वहाँ पर पता करो बेंगलुरु में उसके फ्लैट पर, क्या मेरा बेटा कभी शराब पिया, कभी प्रताड़ित किया? हम कहते रोज करता, तो किसी को तो
आवाज़ जाती, उसका जो गार्ड है उससे बात कीजिए, उसकी जो बाई आती है उससे बात करके पुलिस देखे कि क्या मेरा बेटा अपराधी प्रकृति का था। यहाँ पर किसी भी स्कूल में पढ़ा हो उससे पता करे, उसका पूरा फिजिकल पूसा रोड के एक एक पब्लिक से पूछिए कि मेरा बेटा कैसा था, मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं। एक एक आदमी आपको बताएंगे कि कैसे मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को कैसा संस्कार दिया, ये चीज देखे और समझे कि मेरा बच्चा कैसा हो निकल सकता है। मैंने गरीबी में पाला है पर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है। मैंने हम लोगों बच्चे को कभी गलत संगति में नहीं रखा। किस तरीके से न्याय चाहती हैं मंजू जी? मैं अपने बच्चे से, मेरे बच्चे को न्याय दिला दीजिए, मेरे दूसरा अतुल सुभाष ला दीजिए, दूसरा अतुल सुभाष ला दीजिए। पोते की गुहार कर रही है सर कि हमारा पोता हमको दिलवा दीजिए, उस अपराधी के पास मत छोड़िए हमारे पोता को। उन लोग अपराधी उसको भी अपराधी बना देगा। उसको वही संस्कार दूंगी जो मैंने अपने बेटे को दिया, वही संस्कार देश के सामने फिर अतुल सुभाष को मैं बड़ा करूंगा, मरते दम तक मेरी यही इच्छा है। मैं उसको दूसरा अतुल सुभाष तैयार कर लूंगी। मैं तो रामनाथ जी से, महेश्वर हजारी जी से, हमारे नित्यानंद राय जी से, पुलिस से और हम शांभवी जी से यही गुहार करते हैं कि हमारे परिवार को आके आप लोग संभालिए, नहीं तो हम लोग को भी वो मरवा देगी। कैसे मरवा दे? कि हमको उत्तेजित करके किसी से फोन करवा के कैसे भी ऐसी ऐसी बात बोलती है। हमारी पत्नी को भी बीमारी है, हम भी बीमार किस्म के लोग हैं, हमको भी बर्दाश्त नहीं होता है सर। अतुल सुभाष ने अपने नोट में लिखा था कि किसी जज ने पैसा भी मांगा उनसे। हाँ मांगा है, उससे पैसा 5 लाख रुपया तुम हमको दे दो, मैं तुम लोग की सेटलमेंट करवा दूंगी। हमारा बेटा कभी घूस किसी को नहीं दिया, ना पढ़ाई में ना अपनी जिंदगी में किसी को एक पैसा रिश्वत दिया है उसने, न जॉब के लिए। 60,000 रुपया साल में बीटेक किया है वो। तो अस्थि अभी आप लोग रखेंगे उनकी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रखेंगे इसको। जब देखेंगे न्याय नहीं मिल रहा है तब मैं गटल में जाके उस अस्थि को बहाऊंगा जौनपुर में, और वहीं पर मैं आत्मदाह भी करूंगा सर। ये भी बात बता देता हूँ, मैं बच्चे के साथ मैं भी चला जाऊंगा यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया। दोनों आदमी चले जाएंगे, हम लोग दोनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम लोग दोनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे। एक बार बताइए, न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम? जब वहाँ पर बैठा हुआ मजिस्ट्रेट ही घूस मांगे न्याय के लिए तो आदमी क्या कर सकता है? दोनों आदमी आत्महत्या कर लेंगे, हम लोग नहीं जिएंगे। किसके लिए जिएंगे हमको बताइए ना। एक पोता हमारे पास रहेगा तो उसको देख के जी लेंगे हम लोग। हम लोग की गुहार यही है, इसको आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग आके मेरे परिवार को, आप बिहार के आप वरिष्ठ नेता हैं, उसका फायदा और उसका लाभ हमारे परिवार को भी मिलना चाहिए। आपसे मेरी यही इच्छा है, आके मेरे परिवार को आप संभालिए और हम लोग को जो है सुरक्षा दीजिए। पुलिस से भी मेरी गुहार है कि हम लोग की विनती को आप लोग सुनिए। क्या मतलब जस्टिस सिस्टम से आपका इतना भरोसा उठ गया? पूरा भरोसा कुछ है ही नहीं। न्यायालय के लिए तो हमको कोई भरोसा है ही नहीं कि जस्टिस हमको मिलेगा। इसीलिए मेरा बेटा ऐसा पोस्टर लगा के फांसी पर चढ़ा है और पूरे रूम में ऐसा पोस्टर लगा हुआ था। हम लोग का परिवार सबको क्या बताओ। बेंगलोर पुलिस से क्या आग्रह करेंगे आप लोग? केस आपने वहाँ किया है बेंगलोर में किया है, लेकिन हम चाहते कि यहाँ से भी हमारा एक केस होना चाहिए जो हम लोग को सुरक्षा मिले। अभी डिटेन किया है उन लोगों को? डिटेन किया है सर, लेकिन हमको लोग को भी सुरक्षा चाहिए ना। हम भी करेंगे ना कि हम यहाँ से FIR हमारा दर्ज हो। हमारा FIR होगा तभी तो उन लोग को हमको तरह का FIR हम अपनी सुरक्षा के लिए FIR करेंगे और उनके गिरफ्तारी यहाँ हो, बिहार में हो। हम बिहार में रहते हैं और हमारा पोता हमको मिले। विकास जी, आपने केस दर्ज किया है तो अब आप क्या चाहते हैं आगे? सर, मेरे भाई को न्याय चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, और मेरे माँ बाप की जो डिमांड है कि उनको दूसरा अतुल सुभाष चाहिए जो मेरा भतीजा है। तो मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये स्टेटमेंट है कि 18 साल तक जो है वो बच्चे जो है वो उनके पास ही रहना चाहिए। अगर
वो लड़की ही गलत है तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को भी अपने रिव्यू करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, और इस जो मेरे भतीजे हैं उसको हमें ये राइट देना चाहिए कि आगे का भरण पोषण जो है वो हम लोग अपने हिसाब से कर सकें उसको मैं ये चाहता हूँ। अभी जो खबर आ रही है कि पुलिस, बेंगलोर पुलिस जौनपुर पहुंच के उन लोगों से पूछताछ कर रही है, हिरासत में लिया है। सर इसमें तो ये गिरफ्तारी जो है हम मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार जल्द से जल्द हो, अदरवाइज़ अगर इनको डिटेन करके छोड़ दिया जाएगा तो शायद ये लोग फिर आपको मिलेंगे नहीं वहाँ से, हो सकता है ऐसा। या और सर मैं एक और गुजारिश करता हूँ यहाँ के नेताओं से, यहाँ के बिहार की पुलिस से, कि हो सकता है क्योंकि हमने जजेस के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए हैं वहाँ के, तो हमारे मदर को, फादर को हो सकता है कि कुछ थ्रेटनिंग कॉल्स और ये सारी चीज़ें आए, और मैं ये चाहता हूँ कि उनको कोई सिक्योरिटी भी मिले बिहार पुलिस के द्वारा। तो ये था पूरा अतुल सुभाष का परिवार, और ये लोग किस तरीके से सदमे में हैं। उनकी माँ, उनके पिताजी, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न केवल पूरे सिस्टम से बल्कि बिहार के नेताओं से भी, कि उनको प्रोटेक्शन दिया जाए ताकि वो लोग सुरक्षित रह सके। मिडिल क्लास फैमिली है। माँ ने विस्तार से अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे बेंगलोर में उन्हें टॉर्चर किया गया, बच्चे को छीना गया, और सबसे बड़ी बात कि बच्चे की कस्टडी की मांग कर रहा है पूरा अतुल सुभाष का परिवार, ताकि उसे भी पाल पोस कर अतुल सुभाष की तरह बनाया जा सके। समस्तीपुर से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।